कल होली को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु और क्या क्या मुख्य। तो कल दिनांक 25 फरवरी 2026 को हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के कक्ष में शांति समिति की बैठक की गई थी, जिसमें कि क्षेत्र के गणमान्य लोग आए थे। सभी थानाध्यक्ष, 6 थाना से हमारे थानाध्यक्ष आए थे, चारों ब्लॉक के बीडीओ, सीओ, अग्निशमन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत खिजरसराय इत्यादि यहाँ पे मौजूद थे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने डीजे पर चर्चा की कि इस बार सरकार का स्पष्ट आदेश है कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहना चाहिए होली के समय, जिसको हम लोग सख्ती से लागू करेंगे। इसके लिए हमने सभी थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा उस दिन होली के दिन, चाहे होलिका दहन के दिन, हमारा जो गश्ती दल है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, सब एक्टिव रहेंगे। और जो असामाजिक तत्व है उनसे हमने अभी से ही या आज से 2-3 दिन पूर्व से ही हमने बंद पत्र बनाना, जो कि सेक्शन 126 है बीएनएसएस का, उसमें हमने बंद पत्र 1 लाख रुपए का उनसे बॉन्ड भरवाया है हमने। और अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों पर ये कार्रवाई की जा चुकी है। हम लोग और लोगों को इसमें शामिल करेंगे ताकि असामाजिक तत्व जो है वो कुछ ना करे, उस दिन किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करे। उपद्रव से निपटने के लिए हमने मजिस्ट्रेट्स तैनात किए हैं और हमने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बनाया है अपने अनुमंडल कार्यालय में ही। इसके अलावा अग्निशमन पदाधिकारी को हर हर जगह जाकर के सतत निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। और हमने अपने सभी अंचल अधिकारी को गश्ती दल के साथ होली के दिन घूमने का भी आदेश दिया है। ये प्रायः देखा जाता है कि जो होलिका दहन के समय आग लगने की भी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखी गई। इसके लिए हम लोग उनके समक्ष भी हम लोग अपना पॉइंट्स रखेंगे कि जो लोग ये करेंगे उनके साथ मीटिंग करेंगे हम लोग कि वो लोग ऐसा ना करें। और अगर कोई ऐसे करतव्य पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ ही हम लोग सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। और किसी को भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो या क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे मदिरा पान करते हुए या कुछ अवैध गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं, तो आप हमें, चाहे डीएसपी साहब को, चाहे थानाध्यक्ष, चाहे बीडीओ, सीओ, किसी भी पदाधिकारी को कॉल करके तुरंत सूचित करेंगे और हम लोग इस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। धन्यवाद। प्रायः देखा जाता है कि डीजे का पूर्णतः प्रतिबंधित है, फिर भी कुछ लोग जो है तो डीजे को जैसे इस्तेमाल करके और निकालते हैं अपना घूमता वगैरह का जो भी हो, उस पर आप क्या करें। नहीं, हमने अभी से ही डीजे, हमने थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो डीजे मालिक हैं, जो गाड़ी के मालिक हैं, चाहे जो लोग चलवाते हैं, उनसे आप मीटिंग कर ले। उस दिन हमें कोई भी डीजे रोड पे बजते हुए नहीं दिखना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि डीजे की जो गाड़ियाँ होती हैं वो मॉडिफाइड गाड़ियाँ होती हैं, जिनका लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, तो वो गाड़ियाँ भी ठीक नहीं होती है, वो रोड पर चलने लायक नहीं होती हैं। तो इसके विरुद्ध भी हम लोग थानाध्यक्ष से बात करेंगे कि इनको, इन गाड़ियों को जब्त करके थाने में ही रखा जाए। इसमें अनुमंडल स्तर से एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, सभी एसएचओ, सीओ, बीडीओ के साथ प्लस जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं जो बराबर आते हैं और बैठक में भाग लेते हैं, सारे लोग उपस्थित थे। उनके साथ हम लोग कल होली और रमजान दोनों साथ साथ है, रमजान चल भी रहा है, उसी को लेकर के हम लोग एसडीओ साहब और सब लोग हम लोग मीटिंग किए, जिसमें बैठक में हम लोग स्पष्ट आदेश दिए हैं कि होली के दौरान झुमटा या अन्य आयोजन जो डीजे के साथ किया जाता है, डीजे के साथ नहीं होगा। डीजे को अगर करता है तो हम लोग उसको जब्त करेंगे, फाइन करेंगे, एफआईआर करेंगे, जो जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर हम लोग यहाँ जो सभी शांति समिति के सदस्य जो आए हुए थे उनसे हम लोग बोले कि जो भी अगर बाहर में सूचना मिलता है, ये जो आप लोग के कि यहाँ ये दारू का सूचना है, यहाँ पे किसी प्रकार का हुड़दंग करने का सूचना है, तो हम लोग पुलिस प्रशासन को अविलंब सूचित करेंगे। थाना अध्यक्ष से लेकर के सीओ, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, या जो भी होंगे उनको तुरंत टेलीफोनिक सूचना आप लोग दे सकते हैं, हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे। हमारे तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं वो रिलेटेड विथ नगर की जो बेसिक फंडिंग होती है उससे हम लोग रिलेटेड करेंगे। हम लोग के द्वारा जितनी भी एरियाज है जहाँ पास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन एरियाज में पानी और जलपान की हम लोग 24/7 पूरी व्यवस्था रखेंगे। इसके अलावा सफाई के लिए हमने एक्स्ट्रा लेबर हायर किए हुए हैं,
जैसे झुमटा हो गया या होलिका दहन हो गया, उसके बाद काफ़ी गंदगी फैलती है काफ़ी सारे एरिया में। तो उसको ध्यान में रख करके हमने कुछ लेबर्स की जो संख्या उसको बढ़ाई है, और सुबह और शाम हर समय झाड़ू लगेगा, और हम लोगों की कचरा की जो गाड़ी है वो समय समय पे जाएगी, और जितने भी एरियाज है जहाँ पास में ये कचरा फैल रहा है उसको तुरंत तुरंत निष्पादन कर दिया जाएगा। अभी आपने जलपान की बोली बात की है, तो जलपान में क्या रहता जलपान में हम लोग सबसे पहले तो पानी रहेगा, और कुछ ऐसे एरिया जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ पास में कुछ हम लोग फूड पैकेट्स की भी व्यवस्था करवा सकते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में थोड़ी राहत मिलेगी। है? ये किस दिन होगा? ये होली वाले दिन होगा 4 तारीख को। 4 तारीख जी। को। और कुछ विशेष वैसा जो मतलब और व्यवस्था? विशेष जो है, और विशेष जो है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसडीएम साहब के साथ उस दिन हम लोग सबकी मीटिंग हुई थी, तो मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जा रही है, और पुलिस 24/7 मॉनिटर करते रहेगी, और ताकि सब लोग होली में सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ मनाएं, क्योंकि उस दिन शाम को हम लोग जान ही रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना भी है। तो ऐसे में दोनों गुटों के बीच में सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहे, कहीं ऐसी छिटपुट घटनाएं ना हो, उसको लेकर के एसडीएम साहब ने और जो एसडीपीओ है हमारे डीएसपी साहब, उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की हुई है, ताकि जो दंगा फसाद इस तरह की घटनाएं ना हो।